नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। स्टडी फंडा परिवार में मैं शिवम कोहली आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में जो फंडामेंटल राइट है पार्ट नंबर 3 यहाँ पे उसकी लास्ट क्लास बेटा मूल अधिकार से रिलेटेड, ये आज के इस सेशन में हम लास्ट टॉपिक लास्ट क्लास करने जा रहे हैं। इससे नेक्स्ट फिर पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में यहाँ पे आर्टिकल नंबर 23 से 20 यहाँ पे 32 तक लास्ट क्लास आप हमारी लास्ट वीडियो में देख सकते हो। बट आज के इस सेशन में आप यहाँ पे जानोगे कि कैसे फंडामेंटल राइट को एक ही फॉर्मूले में पढ़ा जा सकता है। इसलिए उम्मीद करूंगा आप लास्ट सेशन से जुड़े रहें। एक ही फॉर्मूले में फंडामेंटल राइट को यहाँ पे खत्म करने का आपसे प्रॉमिस करता हूं। बढ़ सकते बेटा पहले चीजों को समझे में, जाने में और एक अच्छे तरीके से पढ़े में, जैसे स्टडी फंडा परिवार आपको यहाँ पे एक बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ा रहा है। अगर कोई भी आपको किसी भी तरीके का डाउट है, बेस्ट से रिलेटेड, पठान से रिलेटेड या कोई भी आपका सवाल है, उसके लिए आप डायरेक्ट हमारे CSF ASI LDC कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ सकते हो। इस टाइम कर लीजिए, साथ ही साथ नहीं तो नीचे आपको वीडियो से आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा बेटा। तो अपना इससे जरूर जुड़ जाएगा कोई भी डाउट है। शुरुआत करते हैं सेशन की, और सेशन में है यहाँ पे आपका अब तक मैं यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी पढ़ा चुका हूँ, राइट टू फ्रीडम पढ़ा चुका हूँ। अब नेक्स्ट है तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब हिंदी में इसे बोलते हैं बेटा शोषण के विरुद्ध अधिकार से। यहाँ पे क्या होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ पे इससे बात करेंगे, और शोषण के विरुद्ध अधिकार से मतलब है यहाँ पे आर्टिकल नंबर 23 और 24। इसमें सिर्फ दो ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। अब दोनों आर्टिकल में बहुत प्यार से समझिए। जैसे 23 में क्या कहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स्ड लेबर, मतलब यहाँ पे मानव तस्करी और जबरन श्रम पे क्या कर दिया, प्रतिबंध। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फोर्स लेबर से मतलब ये है बेटा आपसे यहाँ पे बलात्श्रम से, बलात्श्रम कह लीजिए या इसे आम शब्द में कहूं तो यहाँ पे बलपूर्वक से, बलपूर्वक बिना पैसे के से, बिना पैसे के, या कह लीजिए बिना पैसे, या बेगार, एक वर्ड सुना होगा आपने बेगार से आपसे काम नहीं कराया जा सकता। इवन आप देखिए, अगर बाई चांस यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं जेल में, अगर आप जेल में भी होना बेटा से यू नो वेरी वेल कि आप जैसे संजय दत्त जेल में रहा है, इसके बाद भी उसे वहां पे जब काम कर रहा था तो कुछ पैसे जरूर मिले, राइट। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भारत में फ्री काम नहीं करा सकते, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 23 में आप पे यहाँ पे शोषण हो जाएगा किसका, उस काम करने वाले पर्सन का। और ये एक फंडामेंटल राइट है कि आपको यहाँ पे चाहे वो मानव तस्करी से रिलेटेड हो और चाहे यहाँ पे आपका फोर्स्ड लेबर, आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी का शोषण नहीं कर सकते, वरना दास्ता, गुलामी, ये सब बातें हमारे दिमाग में फिर आ जाती हैं। तो आप ये समझिए मानव तस्करी से मतलब क्या है, जैसे आप छोटे बच्चों को यहाँ पे बेचना, या नॉर्मल सी बात है आपका यहाँ पे लड़के को यहाँ पे नॉर्मल सी बात है आपका सेक्सुअल उसके रिलेशन के लिए यहाँ पे आप उतार देना बाजार में, तो ये सब चीज, या आपने मतलब शरीर के पार्ट्स नहीं बेच देना, सही। ये क्या है, मर्डर 2 देखती होगी मूवी, उसमें यही था। तो ऐसे तरह बहुत सारे ऐसे केसेस, बहुत सारी ऐसी मूवी आप देखते होंगे जिनमें यहाँ पे इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। तो आप ये समझिए आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबका फंडामेंटल राइट है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी से काम नहीं करा सकते, सही। बट हाँ, इसमें जरूर है बेटा यहाँ पे बस आपका मतलब किसी भी कंडीशन से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काम करा दे, आपका शोषण नहीं किया जाएगा। अब इसी के साथ साथ है आर्टिकल नंबर 24, बहुत प्यार से समझिए इसमें क्या कह रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्री ETC, मतलब कारखाने आदि में बाल, यहाँ पे बाल जो आपका रोजगार है उस पर क्या कर दिया, प्रतिबंध। देखिए द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में, मतलब इससे रिलेटेड पहले तो आर्टिकल ही था हमारे इसमें, जिसमें बाल श्रम, मैं एक शब्द में लिख रहा हूं यहाँ पे बाल श्रम, इस पे क्या कर दिया, यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया कि भैया छोटे बच्चों से, मतलब बाल श्रम से मतलब क्या बेटा, जो 14 साल की उम्र से कम है मिनिमम, से जिनकी एज है 14 साल से कम है, उससे आप खतरनाक जगह पे कारखानों में
काम नहीं कराओगे तो कारखाने भी कैसे, जैसे पटाखों से, जैसे यहाँ पे कोई केमिकल फैक्ट्री हो, यहाँ पे केमिकल फैक्ट्री या कोई भी ऐसा यहाँ पे आपको हैजर्ड्स पहुंचाने वाला, आपका केमिस्ट्री एक्सप्लोसिव यहाँ पे हो गया, आपका फायर वर्क हो गए, आप ऐसा काम यहाँ पे किसी भी बच्चे से नहीं करा सकते जहां पे उसके साथ जान को खतरा हो, से 14 साल से कम उम्र के बच्चे पे। हाँ आज के टाइम में नॉर्मल सी बात है, जैसे दिवाली फेस्टिवल होता है, छोटा बच्चा है और नॉर्मल सी बात है अपने मम्मी पापा के साथ दीपक बेच रहा है, सही, नो डाउट बेटा त्योहार के टाइम और मम्मी पापा की हेल्प करा रहा है। मोदी ने तो चाय भी बेची थी अपने पापा जी के साथ, सही, तो क्या इस पे भी फोर्स यहाँ पे आपका नॉर्मल सी बात है आर्टिकल 14 हो गया नहीं, बशर्ते वहां पे कारखाना खतरनाक नहीं होना चाहिए, सही, और उसमें 14 साल से उम्र का कम का बच्चा है तो उसे क्या होगा, यहाँ पे उसके साथ बाल श्रम हो जाएगा, सही, तो यहाँ पे इसे ध्यान रखना, ऐसा आपका शोषण नहीं किया जा सकता। और तभी 1986 में इसका एक्ट आया था, एक्ट पे भी ध्यान रखना, कभी कभी सवाल आ जाता है। तो यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए कि पहले में था बलात् श्रम, मतलब बलपूर्वक कार्य कराना बिना पैसे दे, और दूसरे में है बाल श्रम। वहां पे आप एक उम्र मानिए जैसे 23 साल के लड़के साथ है नहीं, और यहाँ पे कितना है 24 है, तो 14 याद रखना से, यहाँ पे इस 24 में क्या याद रखोगे बेटा 14 साल की, इससे भी आप इसे कवर कर दोगे, बहुत आसान है, नो डाउट। मैं नहीं मानता अब आपको यहाँ पे कोई भी डाउट इन दोनों से रिलेटेड होगा। अब इसके बाद 3 के बाद यहाँ पे एक चौथा आर्टिकल और है जिससे हम जानते हैं यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, मतलब धर्म पे यहाँ पे सॉरी आपका यहाँ पे ये किससे रिलेटेड है बेटा, धर्म का अधिकार से, यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता, सही है, यहाँ पे आप किससे पढ़ेंगे, धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 तक, सही। मतलब एक तरह से हमारे भारत में क्या है कि धर्म को लेते भी बहुत सारे, मतलब एक एग्जाम में तो इससे बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन मैचिंग में या जानकारी होना थोड़ा जरूरी है, सही। यहाँ पे इसमें क्या है, आर्टिकल नंबर 25 साफ बोलता है फ्रीडम ऑफ साइंस प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजियस, मतलब अंतःकरण धर्म पे पैसे आचरण और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। देखो पहले अंतःकरण की सुनो, अंतःकरण से मतलब साइंस माइंड, मतलब साइंस माइंड से मतलब ये हुआ जैसे अब मीरा है नहीं, मीरा तो वो मतलब कृष्ण जी की भक्ति में लीन है, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, सही, जो लीन है। आप अगर मैं भगवान को मान रहा हूं और जय श्री राम कर रहा हूं तो बेटा नहीं रोका जा सकता, मेरा मन राम के प्रति समर्पित है, ऐसा हम मान लेते हैं, सही, यही अंतःकरण। आप इसको नहीं सुधार सकते, अगर उसने भगवान को, अल्लाह को या अपने मतलब गुरु गोविंद सिंह को मान लिया है तो आप उसे क्या सुधार सकते हो, सही। तो यहाँ पे उसकी फ्रीडम है, उस आजादी है, अगर वो भगवान को मान रहा है तो मान सकता है, आप उसे रोक नहीं सकते। इट्स दिस पर्सन आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है। क्लियर समझ में आ गया। देन यहाँ पे धर्म के पैसे से मतलब ये पैसा वो वाला नहीं है, धर्म के पैसे से मतलब ये है आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, हिंदू से मुसलमान, मुसलमान से सिख, आप यहाँ पे जा सकते हो। आचरण से मतलब क्या है, मुझे तिलक लगाना है, मैं हिंदू हूँ लगा सकता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ टोपी पहन सकता हूँ, मैं सिख हूँ तो अपना यहाँ पे पगड़ी धारण कर सकता हूँ, कृपान धारण कर सकता हूँ, क्रिश्चियन हूँ तो यहाँ पे वो आपका क्रिश्चियन का निशान हो सकता है। तो कुल मिलाते मेरे बच्चा आप धर्म का आचरण अपने धर्म के हिसाब से ही करोगे, और ये राइट टू फ्रीडम है। अब मोदी जी अगर या योगी जी नॉर्मल सी बात है किसी मस्जिद में जाते हैं तो जरूरी नहीं है वहां पे टोपी वो धारण ही करेंगे, इट्स ए फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 25। आप देश के पीएम और सीएम बाद में हो, पहले आप देश के नागरिक हो या देश के व्यक्ति हो देश में, तो उसी बिहाफ पे आपको ये आर्टिकल दिया गया है कि भैया आचरण करने की स्वतंत्रता है। बात है भी प्रचार प्रसार करने का क्या है मतलब है कि भाई आप हिंदू धर्म से हो, आप हिंदू धर्म को यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगवाओ, मुसलमान हो तो यहाँ पे आप अपने धर्म को बढ़ाने के लिए यहाँ पे जमात या जमात जो भी है वो आप कर सकते हो। वजह साफ है क्योंकि आर्टिकल नंबर 25 यहाँ पे प्रचार प्रसार की अनुमति देता है। एक मर्यादा पब्लिक हो जाते मैं ध्यान में रखते हुए से हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए, पब्लिक हो जाए खराब नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। हाँ जी, पता चला आपने प्रचार प्रसार में अपने आप में नूब जी मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ आईसीयू में, अब चलो यहीं पे धर्म का प्रचार प्रसार कर लूं और आपने हवन लगाना शुरू कर दिया, तो सोचो यार आईसीयू में हवन का क्या मतलब है। सही, धर्म की स्वतंत्रता है लेकिन भाई इतना भी नहीं कि किसी की हेल्थ ही खराब हो जाए। सही, आप ऐसे भी यहाँ पे नहीं रह सकते। तो कुछ चीजें पब्लिक ऑर्डर है जिसमें आपका हेल्थ है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सही, देन है यहाँ पे फ्रीडम टू आर्टिकल नंबर 26 वो साफ साफ बोलता है बेटा यहाँ पे फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, मतलब धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अच्छा एक मिनट बस, यहाँ पे आर्टिकल 25 में एक बात पे और ध्यान रखना बेटा, जो हिंदू है ना, हिंदू वो आपके बौद्ध जैन और सिख, बौद्ध जैन और सिख
इन तीनों क्या कहा गया है? इन तीनों को हिंदू माना गया है, बौद्ध, जैन और सिख को। ये क्लियर रखना। अब यहां पे सपोज ऑप्शन आ जाए पारसी, सही, तो पारसी बताइए हिंदू है या मुसलमान है, और ऑप्शन दे दे इनमें से कौन सा हिंदू नहीं है? बौद्ध, जैन, सिख और पारसी। तो पारसी हिंदू नहीं है, सही। तो आप ध्यान रखना, बौद्ध, जैन, सिख ये तीनों क्या है? हिंदू हैं, और पारसी यहाँ पे हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है वहां पे वर्ड। तो आपको ये समझना होगा, ये भी आर्टिकल 25 एक्सप्रेशन 1 ने समझाया है। देन इसके बाद 25-26 में यहाँ पे था मैनेजमेंट रिलीजियस अफेयर्स, मतलब धार्मिक मामलों में प्रबंधन की क्या है? स्वतंत्रता। देखो प्रबंधन से मतलब ये है, आपको रामलीला करानी है, नहीं रामलीला, आपको मेरे बच्चे यहाँ पे दुर्गा पूजा करानी है, सही, इस टाइप की दुर्गा पूजा यहाँ पे, या कह लीजिए तो आपको इसे क्या बोलते हैं, अरे सरदार में भी या मुसलमान में भी, आप जो भी आप भगवान चाहो। मैनेजमेंट से मतलब ये है, आप अपने मंदिर, आप अपने मस्जिद, आप अपने गुरुद्वारा, आप अपने ईसाई धर्म में चर्च, इनसे अगर कुछ भी काम कर रहे हो, इवन कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हो, इवन कोई यहाँ पे मंदिर में दीपक जला रहे हो, या भंडारे चला रहे हो, लंगर व्यवस्था है सिख धर्म में, तो ये मैनेजमेंट आपको करना होगा, इसमें सरकार कोई भी रोल प्ले नहीं करेगी, सही। ये है मैनेजमेंट की स्वतंत्रता। अब मेरा मंत्र है मैं अपने मंदिर में यहाँ पे आज हलवा बंटवाऊं, और मेरा मंत्र है मैं अपने मंदिर में हलवा पूरी और पनीर बंटवाऊं, तो ये डिपेंड करता है आपके मैनेजमेंट सिस्टम पे। तभी तो आप देखते हो ना, हर मंदिर में एक ट्रस्ट होती है। हर मंदिर में क्या होता है? एक ट्रस्ट होते हैं ना, मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा किसी सिंगल पर्सन के नाम होते हैं, क्योंकि ट्रस्ट मतलब मैनेजमेंट में आ जाता है, सही। तो यहाँ पे उस मैनेजमेंट और उस ट्रस्ट की, आपका शिरडी साई मंदिर ट्रस्ट, माता वैष्णवी देवी यहाँ पे उसके पीछे ट्रस्ट होता है, यहाँ पे हर मंदिर गोल्डन टेम्पल जो उसकी ट्रस्ट है बेटा। सब मंदिर में आप इसमें भी चले जाइए, पीछे एक ट्रस्ट वर्ड लिखा मिलता है, वो यहीं से बनता है, सही। देन इसके बाद आर्टिकल नंबर 27, धर्म के प्रचार के लिए कर भुगतान से मुक्ति, मतलब फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजियस। देखो यहाँ पे आपने एक इतिहास में पढ़ा होगा जजिया कर, सही, जजिया कर, या इसे आम भाषा में इन मुसलमानों के लिए जकात कर भी था। तो कुल मिलाते हैं, अब जजिया कर हो गया, जकात कर हो गया, ऐसा टैक्स मेरे भारत में दोबारा से न लग जाए, इसलिए बनाया आर्टिकल नंबर 27 कि भैया धर्म पे कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे, से सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, किसी भी धर्म पे, किसी भी उस पे आप पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा, से। आर्टिकल नंबर 28 क्या बोलते हैं? धर्म से रिलेटेड फ्रीडम ऑफ अटेंडेंस टू एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति की स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा की उपस्थिति में संबंधित जो आपकी स्वतंत्रता इसे ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पे मैं 2-4 उदाहरण ले रहा हूं, जैसे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहीं पे आप समझिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सही, मैंने दोनों यूपी पे एग्जाम्पल उठा लिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर ये हिंदू के नाम से है, तो ऐसा तो है नहीं बेटा वहां पे कोई मुसलमान गया होगा और उससे आप जो सूर्य नमस्कार करा दोगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। या आप किसी हिंदू को, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन है, तो आप उससे जुम्मे की नमाज अदा करा दोगे, नहीं ना। ये डिपेंड करता है, अगर मेरा मंत्र है नमाज अदा करने तो मैं करूंगा, मेरा मंत्र है मैं मुसलमान और सूर्य नमस्कार करना चाहता हूं तो करूंगा, अदरवाइज आप फोर्सफुली नहीं करवा सकते। यही आर्टिकल नंबर 28 कि भैया धार्मिक कहीं भी संस्थान या कहीं भी ऐसे बात है तो आप जबरदस्ती उन्हें इंक्लूडेड नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल लेता हूं यहाँ पे, जल्दी समझ में आ जाएगा। हमारे APJ अब्दुल कलाम जो देश के पूर्व राष्ट्रपति भी थे, सही, वो क्या करते थे, अगर उन्हें सरस्वती पूजन मतलब कहीं पे किसी मंच पे किसी उस पर करना है, किसी यूनिवर्सिटी में जाता है, तो वो इजीली बेटा पहले सूझ निकालते थे और बात पाए दीपक का दीपक जलाते थे, सही। वो आस्था रखते थे, मतलब नो डाउट उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो करते थे, सही है। आर्टिकल 28 उन्हें फ्रीडम देता है। अब यहीं पे कुछ समय बाद मेरे देश के उपराष्ट्रपति बने यहाँ पे हामिद अंसारी, और देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल पद है दोनों, मतलब संविधान में एक उच्च पद दिया गया है। अब हामिद अंसारी जी वहां पे दीपक नहीं जलाते थे, वजह साहब वो अपने मुस्लिम धर्म को फॉलो करते थे, तो नो डाउट आप वो भी सही है अपनी जगह और वो भी सही है। कहां से? आपका आर्टिकल नंबर 28 की वजह से। हामिद अंसारी का मन नहीं है किसी और धर्म के प्रति यहाँ पर आस्था था, वो नहीं कर रहे। यहीं पे आपके कलाम साहब का मन है तो वो यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट भी है। आज हम जब वो धर्म की आप इज्जत करते थे सभी धर्मों की, तो हम कलाम साहब कह रहे हैं, जबकि हामिद अंसारी के लिए तो हम नहीं बोल पा रहे, सही। वजह साफ है बेटा, यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता पूरी पूरी आर्टिकल नंबर 25 से कहां तक है, यहाँ पे 28 तक धर्म के बारे में ही बताया गया है। इसमें ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा एज ए टीचर, क्योंकि फिर विवाद उठाए बात हो नहीं। हम बस इतना है जितना एग्जाम के लिए जरूरी है, वो एक पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, बात क्लियर। इसके बाद बात करूंगा मैं यहाँ पे आपका 29 से और 30 से कल्चर एंड एजुकेशनल, मतलब यहाँ पे शिक्षा और संस्कृति से, शिक्षा व संस्कृति,
शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। सही, आर्टिकल नंबर कौन सा है यहाँ पे 29 और 30, राइट, आर्टिकल 29 और 30। अब इसे समझना 29 और 30। पहली बात तो मेरे बच्चे यहाँ पे 29 समझिए, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी। हाँ जी, ये वर्ड समझना, प्रोटेक्शन ऑन द बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, मतलब अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना। पहली बात तो 29 में यही कहा था, अल्पसंख्यकों के हितों का क्या करना, संरक्षण, और धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों का संरक्षण। भाषा के आधार पर देखो, भाषा और धार्मिक दोनों के आधार पर ही माइनॉरिटी वर्ड दिया गया है। आपको याद होगा जब मैंने शुरू में पढ़ाया था तो उसमें लिखा हुआ था पीसीएम, पी से मतलब पर्सन, सी मतलब सिटीजन और एम से मतलब माइनॉरिटी। याद आया फॉर्मूला? सही, ये मैंने आपको शुरू में पढ़ाया होगा सिटीजन पे। पी से मतलब कौन है बेटा, यहाँ पे पर्सन है, सी से मतलब यहाँ पे कौन है, सिटीजन है, और एम से मतलब यहाँ पे था माइनॉरिटी। मैं उसी माइनॉरिटी की बात इस आर्टिकल 29 और 30 से करने जा रहा हूं। मतलब इसमें साफ साफ कहा गया है कि प्रोटेक्शन करना है किसका, यहाँ पे संरक्षण करना है माइनॉरिटी का। अब यहाँ पे ये बात समझ में आ गई, इन्होंने कहा माइनॉरिटी कैसे होगा भैया, धर्म के आधार पे या भाषा के आधार पे। आप कहोगे से धर्म और भाषा में क्या अंतर है? भाई एक बात बता, अगर यहाँ पे हिंदू है, वो भारत में बहुसंख्यक है, तो वो माइनॉरिटी में नहीं आता। जबकि यहीं पे अब भाषा में क्या है, अगर जैसे आपका मैं हूं यहाँ पे आपका अरे सेंटिलीज है, जो आपके अंडमान निकोबार में द्वीप है सेंटिलीज, उनकी भाषा अपनी अलग है, तो नो डाउट उन्हें आप माइनॉरिटी में डिफाइन कर सकते हो। सही, अगर जहां पे धर्म काम नहीं आ रहा, धर्म से बात नहीं हो रही और उनकी भाषा अलग है, तो भाषा के आधार पर भी तो आप उन्हें माइनॉरिटी घोषित कर सकते हो। जरूरी थोड़ी वो धर्म की मूर्ति लेते चले, ये जरूरी थोड़ी भगवान को अपने सिर पर बैठा कर तब ये तरह नहीं जी हमें माइनॉरिटी दो। माइनॉरिटी से मतलब अगर भाषा उनकी अलग है और संख्या कम है तो उन्हें भी माइनॉरिटी का दर्जा दिया जा सकता है। वैसे मोस्टली धर्म इसमें आधार बन जाता है, तो नो डाउट आप धर्म के आधार से मोस्टली हम सब जानते भी हैं। सही, पढ़ा रहा हूं भी। देन इसके बाद आइए यहाँ पे, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, माइनॉरिटी शब्द जो है वो संविधान में डिफाइन नहीं है। सही, संविधान में यहाँ पे डिफाइन नहीं है बेटा, सवाल आता है। सही, यहाँ पे ये क्या नहीं है, संविधान में डिफाइन नहीं है। जैसा अनटचेबिलिटी, सही मतलब जो छुआछूत है, अस्पृश्यता, वो भी संविधान में डिफाइन नहीं है, वैसे ही माइनॉरिटी शब्द संविधान में डिफाइन नहीं है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि यहाँ पे आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना और उनके यहाँ पे प्रशासन करने का अधिकार है। फिर आ जाइए यहीं पे एएमयू, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जामिया से जामिया यूनिवर्सिटी। ये क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे जामिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी, ये जामिया आपका दिल्ली में, आपने ये यूनिवर्सिटी क्या है, टोटल मुस्लिम, मुस्लिम से मतलब माइनॉरिटी में आता है। तो इन यूनिवर्सिटी में जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है, वहां पे आप अपने नियम कानून नहीं लगा सकते। तेरी वजह साफ है, आर्टिकल नंबर 30 ने साफ साफ कहता है कोई माइनॉरिटी है और वो अपना एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, सही अपना एक कॉलेज यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, तो यहाँ पे उन्हें उससे स्थापित करने और साथ ही साथ उसमें प्रशासन करने का पूरा फंडामेंटल राइट है। समझ रहे हो ना? मतलब इसमें देखो क्या हो रहा है कि अगर कोई संख्या में कम है यार, उससे भी तो अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को बढ़ाने का पूरा अधिकार है नहीं है, तो यहाँ पे अब वो बढ़ाएगा कब, जब कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगा। तो यहाँ पे इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ सरकार ने आर्टिकल नंबर 30 में तो संविधान में बहुत प्यार से जगह दी हुई है, भैया आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से अपने इंस्टीट्यूट चला सकते हो। तो इसके लिए स्पेशल फॉर माइनॉरिटी, ये समझ लेना। सही, तो यहाँ पे ये 29 और 30 है। अच्छा, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ माइनॉरिटी। सही, भारत में कौन कौन माइनॉरिटी में है? तो मेरे बच्चे यहाँ पे जैसे आपका मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, बुद्ध है, जैन है, पारसी है, ये सब काय में है, माइनॉरिटी में। एक काम करते हैं, इसमें एक फॉर्मूला ध्यान रखते हैं। सही, यहाँ पे क्या करते हैं, एक फॉर्मूला डिफाइन करते हैं फटाफट। यहाँ पे फॉर्मूला है मिस बीजेपी। हाँ जी, मिस बीजेपी। मिस से मतलब है यहाँ पे, एम से मतलब कौन होता है बेटा, मुस्लिम, आई से मतलब कौन है यहाँ पे, ईसाई, सही, और एस से मतलब कौन है यहाँ पे, सिख, और यहीं पे आपको ध्यान रखना होगा बी से मतलब कौन है, बौद्ध, और जे से मतलब कौन है यहाँ पे, जैन, और पी से मतलब कौन है यहाँ पे, पारसी। सही, ये आपके क्या है, सारे के सारे ये हैं सारे के सारे माइनॉरिटी। सही, ये सारे क्या है बेटा, माइनॉरिटी, राइट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, सही है, माइनॉरिटी। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, माइनॉरिटीज। सही, एक बात और ध्यान रखना बेटा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सी खास सी है, तो इसलिए बता रहा हूं, खबर रखना कि आपका मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो और पारसी हो,
इन सबको 1993 में संविधान में बताया गया था, 1993 में। जबकि जो जैन है, सही, जैन, इसे 2014 में डिक्लेयर किया गया, सही, इसे क्या दिया गया माइनॉरिटी, 2014 में डिक्लेयर किया था। किसे, ओनली जैन समाज को, वरना आपका सारे के सारे तब है 1993 में घोषित कर दिया था कि आप सब माइनॉरिटी में ही हो, सही। क्लियर समझ में आ गया होगा, बस जैन थोड़ा सा अलग था बाद में। यही है वो हिजाब वगैरह जो भी आप देखते हो, सब कुछ यहीं से बनता है। मतलब माइनॉरिटी राइट्स जो है ये आपका 30 में 29 में जो भी है वो मैंने आपको एक चीज क्रिस्टल बता दी है, सही। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पे आपका, अच्छा यहाँ पे फिर मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, अगर आपको इसमें डिटेल्स है सभी सब्जेक्ट के बारे में जानना है, CISF ASI LDC 2024 के बैच के बारे में, तो आप इस संपूर्ण बैच में कोई भी जानकारी इस व्हाट्सएप पे स्क्रीन पर या व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ते हैं, यदि वीडियो के लिंक में दिया हुआ है, आप आराम से जुड़ सकते हो, सही। नेक्स्ट अगर बात करूं यहाँ पे मेरे बच्चा 30 से आपका आर्टिकल नंबर 32 सबसे ज्यादा खतरनाक यही है, सही। क्योंकि 30 के बाद अगर मैं बात करूं मेरे बच्चा, आर्टिकल नंबर 131 भी आया था, सही, जो मैंने पहले भी पढ़ा है, राइट टू प्रॉपर्टी से, सही। ये किससे संबंधित था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो थी 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में। अब ये क्या बन गया बेटा, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सही। अब क्या बन गया ये, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और इट मींस यहाँ पे अब इसे पूछा दिया आर्टिकल 301 में, सही। कब, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। तो अब ये खत्म है, नो डाउट, अब इसका इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन हाँ, संवैधानिक उपचार, सही। यहाँ पे अब बात किसकी हो रही बेटा, संवैधानिक उपचार की, और कहां पे मिलेगा, आर्टिकल नंबर 32 में, सही। कहां पे मिलेगा मेरे बच्चे, आर्टिकल नंबर 32। आप ऐसे समझ लीजिए, मतलब आप 14 से लेते हैं 30 तक, क्योंकि 31 तो डिलीट है, 14 से लेते 30 तक आप कहीं पे भी बीमार हुए हो, अब उसका इलाज कहां ढूंढोगे, आर्टिकल नंबर 32 में। क्लियर समझ आ गया। चलिए 32 यहाँ पे मैं कुछ बेसिक बता रहा हूं सबसे पहले, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यार से समझ लीजिएगा, सही। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर BR अम्बेडकर, हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, से मतलब इसे संविधान की आत्मा और दिल दोनों ही कहा था, जिसके द्वारा यहाँ पे BR अम्बेडकर के द्वारा। Any citizen of violation of his fundamental right can directly appeal to the Supreme Court on violation of fundamental right। मतलब कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। कहा जा सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, इवन हाई कोर्ट भी जा सकता है। अभी पढ़ा रहा हूं, वही चीज बताऊंगा जैसे यहाँ पे। तो इंपोर्टेंट फैक्ट है, जैसे आर्टिकल नंबर 32 और हाई कोर्ट 226 टाइप इश्यू फॉलोइंग रिट्स, सही। मतलब हम यहाँ पे अगर आपके फंडामेंटल राइट कम हुए हैं तो आप कहां जा सकते हो बेटा, डायरेक्ट। देखिए अगर आर्टिकल नंबर 32 आपका खराब हुआ है तो आप कहां जाओगे, या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आर्टिकल नंबर 32 आपके पास जिंदा है, अगर हाई कोर्ट जाना है तो आर्टिकल नंबर 226 में आपको जाना होगा। वो बात अलग है कि यहाँ पे दो रास्ते हैं, सही। ये तो हुआ कहां मिलेगा न्याय, कहां मिलेगा, उपचार कहां मिलेगा, भाई बात किसकी हो रही है, उपचार की। इन्होंने कहा कहां मिलेगा, फिर बात है कैसे मिलेगा, सही। फिर दूसरा सवाल क्या है बेटा, यहाँ पे कैसे मिलेगा, तो या तो रास्ता PIL होगा या रास्ता रिट होगा। क्या होते हैं आगे बताने जा रहा हूं, या तो रास्ता PIL होगा या रास्ता रिट होगा, सही। तो यहाँ पे दोनों वही है, ऐसा नहीं है PIL सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चलेगी, PIL हाई कोर्ट में भी चल सकती है, सही। यहाँ पे तो आप समझिए, यहाँ पे अब PIL, अच्छा इन्होंने क्या करा, यहाँ पे मैंने पांचों जो रिट है, रिट कितने टाइप की बेटा, 5 टाइप की। रिट कितने टाइप की हैं, 5। अब देखिए यहाँ पे मैंने सेम चीज आपको यहाँ पे डिफाइन कर दी। इन्होंने कहा है पहली रिट हैबेस कॉर्पस मैंडेटोरियस प्रोहिबिशिस सेंटोररी क्यू वारंटो, सही। क्यू वारंटो मतलब यहाँ पे आपका बंदी प्रतिच्छेदन, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रत्याशा, ये 5 टाइप की रिट है जहां पे आप अपने संवैधानिक उपचारों के लिए संविधान या कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल नंबर 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बातें और भी हैं, जैसे यहाँ पे लैंडमार्क केस है देशोनंद भारती केस, मेनका गांधी वाला केस, ये आर्टिकल नंबर 32 से ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सही। साथ ही साथ यहाँ पे आपका पुट्टास्वामी केस ने रिसेंट में ये भी यहीं पे आया था, आपका निजता राइट टू प्राइवेसी बताया था। अच्छा यहाँ पे आइए, हैबेस कॉर्पस का मतलब क्या है, अनलॉफुल अरेस्ट, से यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अनलॉफुल। यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए बेटा, अरेस्ट। मतलब आप यहाँ इसे ऐसे समझ लीजिए, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट आपकी गिरफ्तारी से संबंधित, से अगर आपको गिरफ्तारी या डिटेंशन कर लिया गया है तो आप क्या करोगे बेटा,
आप मतलब 24 घंटे ज्यादा आप थाने में हो, तो ऐसी सिचुएशन में या अपील वकील और दलील नहीं किया जा रहा, तो आप कौन सी रिट डाल लोगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, हैबियस कॉर्पस। मैंडोमिनियस का मतलब होता है यहाँ पे रिक्वायर्ड एक्शन ऑन द पेंडिंग एप्लीकेशन, कि भाई हम आदेश देते हैं, इसे जल्दी जल्दी यहाँ पे निपटा दो। आम शब्द है, हम आदेश देते हैं। एक अपर अथॉरिटी, जो ऊपर की अथॉरिटी होती है, और निचली अथॉरिटी को आदेश दे दी, यही है मैंडोमिनियस। देन इसके बाद है प्रोहिबिशन, रोकना। सही, यहाँ पे होल्डिंग प्रोसीडिंग बियॉन्ड लीगल अथॉरिटी, मतलब यहाँ पे आपने क्या था, प्रिवेंट लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग द जुरिसडिक्शन, मतलब आपका कोई मुकदमा अगर सुप्रीम इसमें चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और हाई कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे ये मुकदमा मैं सुनूं, तो उसे वहां पे मतलब वहीं चलते हुए रोका जा सकता है। जैसे आपको एक केस बता रहा हूँ, राम मंदिर वाला, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था, बाद में सुप्रीम कोर्ट को लगा यार इस पर तो रोजिंदा दंगे हो रहे हैं यूपी में, तो एक काम करो, इस केस को हम ही ले लेते हैं, आप रहने दो भैया। सही, तो ये था बेटा यहाँ पे। अब समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं, तो ये चीजें यहाँ पे प्रोहिबिशन। सेंचुरी क्या है, सेंचुरी यहाँ पे चैलेंजिंग लोअर कोर्ट डिसीजन, मतलब फाइनल डिसीजन अगर कोई आ जाए और अपर कोर्ट को लगे कि नहीं वो डिसीजन गलत हुआ है, सही, वो डिसीजन क्या हुआ है, यहाँ पे गलत हुआ है, एक काम करते हैं हम इसे दोबारा से सुनते हैं, हम इसे दोबारा से सुनते हैं। तो बेटा ऐसी उसमें कौन सी रिट मारोगे आप दाब पे, यहाँ पे सेंचुरी। सही, इसके बाद है क्यों वारंटो, चैलेंजिंग, यहाँ पे क्यों वारंटो, क्यों वारंटो का मतलब है यहाँ पे चैलेंजिंग इंडिविजुअल राइट टू होल्ड, या कह लीजिए यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी से ये पूछना कि भैया आपने किस अधिकार से ये काम किया है, आम भाषा में बोलते हैं इसे अधिकार प्रत्याशा। तो ये इस टाइप से यहाँ पे पांचों रिट है, मैंने पांचों रिट के बारे में आपको बहुत डिटेल्स है, सही बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे ये क्या है, पांचों रिट के बारे में मैंने डिटेल वाइज आपको बता दिया। अब इसके बाद थोड़ा सा आइए ना यहाँ पे, एक क्या था PIL, सही, यहाँ पे जैसा आपने मूवी देखी होगी बत्ती दुल, याद आ गया, मूवी देखी होगी शाहिद कपूर वाली बत्ती दुल, यहाँ पे जोली LLB, इन सब में क्या हो रहा है, इन सब का फर्स्ट एंड टू दोनों जोली LLB में, यहाँ पे उनमें क्या जलती है बेटा, फाइनली PIL जलती है। सही, वहां पे क्या जलती है, PIL, मैंने अभी बताया ना, यहाँ पे आपका भाई आप फिर दोबारा से समझिए, अगर मैं समझाना चाहूं, आर्टिकल नंबर 32 में आपके पास उपचार चाहिए, उपचार से मतलब है यहाँ पे आपको क्या चाहिए बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब उपचार कहां मिलेगा, सही, यहाँ पे उपचार कहां मिलेगा, तो आपके मन पे पहला ही सवाल ये था, आपने कहा उपचार या तो सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा या हाई कोर्ट में मिलेगा। हाई कोर्ट में किस रास्ते से मिलेगा, तो यू नो वेरी वेल, आर्टिकल नंबर 226। सुप्रीम कोर्ट में किस रास्ते से मिलेगा, आर्टिकल नंबर 32। तो यार कहां मिलेगा ये तो पता चल गया, लेकिन अब ये भी बता दे कैसे मिलेगा। सही, तो यहाँ पे कैसे मिलने के लिए क्या है, दो रास्ते, एक रास्ता तो है बेटा PIL और दूसरा रास्ता है यहाँ पे रिट। सही, PIL का मतलब होता है यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, से लिटिगेशन मतलब हिंदी में इसे बोला जाता है लोकहितवाद। से हिंदी में से क्या बोला जाता है बेटा, लोकहितवाद। और यहीं पे इसे 1984 में PN भगवती जी ने इसे क्या दिया था बेटा, भारत में इंट्रोड्यूस दिया था। दूसरा जो PIL है सदा पब्लिकली जलती है, सही, यहाँ पे कैसे जलेगी, पब्लिकली, मतलब जनता के हित में ही आप इसे डाल सकते हो, सही, नोट पर्सनली। सही, ये क्या होगा, जनता के हित में ही डाली जाएगी, नोट पर्सनली, आप इसे पर्सनल नहीं डाल सकते। जबकि रिट जो आपकी 5 टाइप की बताई हैं, पहली है, मैं हिंदी में लिख रहा हूं जल्दी, इंग्लिश में मैंने पहले समझा दिया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, से बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है अधिकार प्रच्छा, और तीसरा है यहाँ पे आपका कौन सा बेटा, यहाँ पे परमादेश, से यहाँ पे परमादेश, फिर है यहाँ पे प्रतिषेध, और उसके बाद लास्ट है यहाँ पे उत्प्रेषण, जिसे हम सेंचुरी बोलते हैं, नहीं सेंचुरी। चलिए अब यहाँ पे इन पांचों रिट से क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ पे आप फाइनली क्या कर सकते हो, आप इसमें रिट मान लो, या तो यहाँ पे आप सरकार से मतलब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से आप तो फंडामेंटल राइट छीन रहे, तो यहाँ पे जस्टिस मान लीजिए या यहाँ पे मान लीजिए। अब मैंने क्या करा, इसे थोड़ा सा याद कीजिए, याद करने से मतलब समझिए, मैं एक आसान शब्दों में समझा रहा हूँ। आसान शब्द क्या है, मतलब एक फॉर्मूला सिस्टम है, नहीं, जिसमें मैं आपको यहाँ पे चीजें बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, अगर आप एक बात बता बेटा, 14 से 18 तक, 14 से 30 तक बीमार हुए तो इलाज कहां कर रहे हो, 32 में। सेम आप ये मानिए थोड़ी देर के लिए मैं बीमार हूं, है नहीं, हम क्या है, बीमार हैं। अब बीमार होंगे, आपके पास दो सिचुएशन होती है, या तो आप नॉर्मल सी बात है अपने गांव वाले डॉक्टर के पास जाते हो, शहर वाले। सही, आपके अगर बीमारी बड़ी है तो शहर वाले डॉक्टर के पास जाओगे,
अगर बीमारी छोटी है तो गांव पे या मोहल्ले पे डॉक्टर के पास ही आप जाओगे। सही बात समझ रहे हो ना? यहाँ पे बीमारी बड़ी है मतलब अगर प्रॉब्लम समाज से जुड़ी हुई है, बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। अगर बीमारी छोटी है, छोटी से मतलब मुझसे जुड़ी हुई है, नो डाउट इसमें हो जाएगा, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा हाई कोर्ट जाओगे। क्लियर हो गया? अब बात ये तो आ गई कि कहां जाएंगे, बात ये है इलाज कैसे होगा। सही, तो यहाँ पे इलाज कैसे होगा इसके लिए दो रास्ते, पीआईएल या रिट। जैसा हमारे नहीं होता, जाओगे आपको डॉक्टर क्या लगा देगा यहाँ पे, इंजेक्शन। से डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा। अगर बीमारी बड़ी है, अगर बीमारी बढ़ी है तो डॉक्टर क्या करेगा, इंजेक्शन लगा देगा जिससे आपको आराम हो जाए, या ड्रिप चढ़ा देगा, वही इंजेक्शन है। यहां पे ध्यान रखना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से। देन अगर यहां पे जब डॉक्टर लगता है बीमारी छोटी है, बीमारी क्या है बेटा, छोटी, तो वो क्या करेगा, यहां पे आपको 5 टैबलेट पकड़ा देगा। यहां पे क्या करेगा, 5 टैबलेट, 5 गोली दे देगा, ले भाई खा ले, घर जाके। यही तो है बीमारी पे आपको उपचार, दो ही रास्ते हैं। सही, देन इसके बाद ये रिट कैसे याद करें, तो यहां पे आप एक वर्ड याद रखो बेटा, वो है बापू। से वो क्या है, बापू। अब व्हाट इज द मीन ऑफ बापू, क्योंकि जैसा आप पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट में पीएन भगवती जी याद कर रहे हो ना, ये रहे फादर ऑफ पीआईएल इंडियन एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे एक्ससीजीआई जस्टिस पीएन भगवती। से इनकी किताब है माय ट्रस्ट विद जस्टिस। से माय ट्रस्ट विद जस्टिस, यही था पीएन भगवती साहब जिन्होंने पीआईएल को इंट्रोड्यूस किया है। मैंने ये बताया, पी से पीआईएल और पी से पीएन भगवती जी याद रखना। अरे इसे कैसे याद रखोगे, बापू। बी से बंदी प्रत्यक्षीकरण, ए से अधिकार प्रच्छा, पी से परमादेश, पी से प्रतिषेध, ऊ से उत्प्रेषण। इतने आसान आसान चीजें भी मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है बेटा। सही, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो बापू तो याद रह जाएगा। सही, संविधान में अंबेडकर जी ने इसे क्या कहा था, यहाँ पे अंबेडकर ने कहा था इसे संविधान की आत्मा, हमने क्या कह दिया, बापू। तो चलिए अब जिस चीज को मैंने आपसे कहा था, वादा किया था कि फंडामेंटल राइट टू एक ही फॉर्मूले पढ़ाऊंगा, अब बात करते हैं एक तत्व फॉर्मूले से। सही, जैसे यहाँ पे आपका बेटा यहाँ पे आ जाएगा, अगर इसमें बात करूं, डाउट क्लियर है। और ये कौन कह रहा है, यहाँ पे आपका मिस, यहाँ पे चलिए मिस बीजेपी, मिस बीजेपी या मिस्टर बीजेपी कर दीजिए। मिस्टर बीजेपी कौन, मिस्टर बीजेपी है हमारे बापू। सही, मिस्टर बीजेपी कौन है, बापू। अच्छा यहाँ पे एक शब्द और लगाओ, एथ। एथ से मतलब तो हो गया यहाँ पे इक्वलिटी, जिसे हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 14 में। सही, डी से मतलब है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन। से डिस्क्रिमिनेशन मतलब यहाँ पे विभेद नहीं किया जा सकता, आर्टिकल नंबर 15। सही, इस ओ से मतलब है अपॉर्चुनिटी, अवसर, और कहां डिफाइन था, आर्टिकल नंबर 16। टी से मतलब है टाइटल। सही, यहाँ पे आर्टिकल नंबर ये कहां था, 18। यू से मतलब है अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, आर्टिकल नंबर 17। एस से मतलब है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। से स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये था बेटा आर्टिकल नंबर 19। सी से मतलब है यहाँ पे तन्वित्सन। से तन्वित्सन मतलब दोष सिद्धि के विरुद्ध। से यहाँ पे दोष सिद्धि हो गया। फाइनली ये कौन सा है, आर्टिकल नंबर 20। यहाँ पे एल से मतलब है, अगर मैं एल से लाऊं, यहाँ पे एल से मतलब है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पे मतलब क्या है, पर्सनल लिबर्टी, और वो कहां पे डिफाइन है, आर्टिकल नंबर 21 में। ई से मतलब है यहाँ पे राइट टू एजुकेशन। से यहाँ पे किसकी बात हो रही है, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल नंबर 21 से ए में। से ए आर से मतलब है यहाँ पे आर्टिकल नंबर 22, और बात किसकी हो रही है, अरेस्ट की। यहीं पे पूजा आर्टिकल नंबर 25 से लेते आपको कहां तक है बेटा, 28 तक। अच्छा 23 और 24 में मुझे क्या करना है, यहाँ पे 23 और 24 में मुझे एज याद रख ली। यहाँ पे 23 साल के लड़के के साथ शोषण होगा, और यहाँ पे इस 4 से याद रखना है 14 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ शोषण नहीं होना चाहिए। मिस बीजेपी ये कौन सा है बेटा, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, थोड़ी देर पहले पढ़ा है, माइनॉरिटी है नी। यहाँ पे अब इसमें क्या आ गया बापू में, आर्टिकल नंबर 32 बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रच्छा, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। तो इस टाइप से आपने क्या काम करा, यहाँ पे याद किया कि एक डाउट है जो क्लियर करना है पूजा, और वो भी किससे, यहाँ पे मिस बीजेपी उससे बापू से पूछ रहे हैं। यहाँ पे बापू वर्ड में हालांकि पापा के लिए मत या गलत सेंस है, बट क्या करें, फॉर्मूला है बेटा, बना सकते हैं। हमारे हरियाणवी में तो कुछ भी हो सकता है नहीं। तो यहाँ पे वहां पापा तो जिन्हें ज्यादा बापू ही कहना पसंद करे, गाना सुना ही होगा दंगल मूवी में, तो मैंने उसी पे एक छोटे से इस फॉर्मूले के साथ, मतलब एक ही फॉर्मूले में आपने क्या करा,
पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट के सारे आर्टिकल का आपने 1-2 मिनट के अंदर अंदर रिवीजन कर दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है। चीजों को रचना ट्रिक बनाना अलग बात है, एक फॉर्मूले पूरे सिस्टम बनाना बहुत बड़ी बात है। तो मैं ऐसे ही आसान चीजों के साथ आपके बीच में हूं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम में आए हुए सवाल लगाते हैं जो आपके लिए जरूरी है नहीं। ऑब्जेक्टिव पता तो चले कितना पढ़ लिए। तो यहाँ पे पहला है बेटा, व्हाट डज आर्टिकल नंबर 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड, मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या निषिद्ध करता है। तो यहाँ पे ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, मैंने बताया था ना बलात् श्रम, फोर्स लेबर का मतलब होता है बलात् श्रम, सही, बलपूर्वक कार्य कराना बिना पैसों से। ये कहां डिफाइन था, आर्टिकल नंबर 23 में। जबकि आर्टिकल नंबर 24 में क्या है, बाल श्रम, वहां पे क्या है, बच्चे से मजदूरी कराने पे रोक लगाना, सही। कौन सा अनुच्छेद कारखानों और खतरनाक रोजगारों में बच्चों के काम पर रोक लगाता है, तो यही तो पता है, 14 साल से कम उम्र के बच्चे, 24 याद रखो है नी। 25 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 25 से 28 पूजा है नी, यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी स्पीच एंड रिलीजियस, ये आ गया पूजा वाला, सही है। नेक्स्ट आइए, यहाँ आपका सवाल है, व्हाट डज आर्टिकल नंबर 29 प्रोवाइड, यहाँ पे प्रोवाइड फॉर माइनॉरिटी, 29 अल्पसंख्यकों के लिए क्या प्रावधान देता है, सही। यहाँ पे 29 आपका आर्टिकल नंबर 29 अल्पसंख्यकों के लिए क्या प्रावधान करता है, राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड कल्चर, यहाँ पे राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम टू रिलीजियस, नहीं, यहाँ पे ये बात होती बेटा आपका फाइनली 29 की बात की है ना, तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये आर्टिकल नंबर 30 की बात हो रही है, राइट टू फॉर्म एजुकेशन एसोसिएशन आर्टिकल 29, रिलीजियस आर्टिकल 25 से 28 तक की बात, क्लियर है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देन आ जाइए यहाँ पे, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव माइनॉरिटी द राइट एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर, तो ये कौन से में था, 30 में, सही, याद आ गया होगा ना, एएमयू या जे मतलब जामिया यूनिवर्सिटी कहाँ पे, आपका आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 33 विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज प्रोटेक्टेड, सही, यहाँ पे आर्टिकल तहत निम्न कौन सा अधिकार सुरक्षित है, तो यहाँ पे आर्टिकल 33 में बात तीसरी हो रही है, राइट टू प्रॉपर्टी नो लॉन्गर एज ए फंडामेंटल राइट, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अब इसे क्या बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लेकिन ये क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी से ही संबंधित था, कौन सा, आर्टिकल नंबर 31 से। अब सबसे ज्यादा सवाल आते हैं आर्टिकल नंबर 32 पे, तो एक बार इससे भी सवाल अच्छे से देख लेते हैं, वैसे वैसे यहाँ पे सवाल आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द हार्ट एंड साउल, से यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कहा है हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हु डिस्क्राइब इन सच टेस्ट, तो नॉर्मल सी बात है, किसने कहा था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने, मैंने पहले ही कहा था, बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, शिवम सर ने क्या कहा है, बापू, है नहीं, हमने क्या कहा इसे, बापू, एक तरह से यार सबके संविधान का बाप ही एक तरह है नहीं, ये मान लीजिए जैसे मैं बाप होता है ना सुप्रीम, सबका इलाज वही जानते हैं ना, वैसे ही इलाज सबका कौन जानता है, आर्टिकल नंबर 32। उम्मीद करूंगा आप मेरी बातें और मेरा पढ़ान तरीका यहाँ पे नहीं भूलने वाले, क्योंकि बेटा हम यहाँ पे काम ही स्पेशल फॉर्म के साथ कर रहे हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज यहाँ पे है नी क्या करना है, अपना प्यार दिखाना है, कैसे वीडियो को लाइक शेयर और यहाँ पे सब्सक्राइब अगर पहली बार जुड़ रहे हो, अदरवाइज उम्मीद करूंगा आप हमसे जुड़े ही हुए होंगे, सही। यहाँ पे नेक्स्ट अगर देखा जाए, यहाँ पे अंडर आर्टिकल 32 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट है नहीं, यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट कैन बी सुप्रीम कोर्ट इश्यू फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, तो यार बहुत प्यार से बताया था, इसका फॉर्मूला क्या था, बापू, यही तो था रिट का फॉर्मूला। यहाँ पे बंदी प्रतिष्ठा, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, तो बच्चा कितने टाइप की हुई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 5 टाइप थी, सही। देन इसके बाद है एक सार्वजनिक अधिकार को अवैध कार्य करने से रोकने के लिए निम्नलिखित कौन सी रिट का उपयोग किया जाएगा, मतलब इन्होंने साफ साफ कहा है विच द फॉलोइंग रिट कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट पब्लिक ऑफिसर फ्रॉम परफॉर्मिंग द अनफुल, यहाँ पे अनलॉफुल एक्ट, ऑफिसर के लिए बात की थी, तो सिंपल सी बात है, आदेश देने वाली बात है, यहाँ पे मैंडोमस ही आना चाहिए, सही, यहाँ पे मैंडोमस मतलब एक तरह से परमादेश वाली बात, सही, परमादेश से परमादेश वाली रिट। तो उम्मीद करूंगा यहां तक इस सेशन में आपको बेटा एक चीज बहुत मतलब एक अच्छे से समझ में आई होगी, चाहे वो फॉर्मूले हो, चाहे वो डायग्राम हो, और चाहे यहाँ पे पढ़ाने का मतलब एक बहुत ही आपको आपसे जोड़ता हुआ ऐसा एक टीचिंग वे हो, है नहीं। तो आपको दूसरा PYQ भी मिलते हैं, मतलब PYQ मतलब ये है आपने सवाल किया और टॉपिक किया, उसने सवाल भी आपको हैंड टू हैंड, मैं 5-6 नहीं करवाता, मैं 9-10 तक आपको ले जा रहा हूँ, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। तो उम्मीद करूंगा ये सेशन, ये वीडियो फंडामेंटल राइट की पूरी आज सेशन तो कंप्लीट हुआ है, बट बच्चा यहाँ
यहाँ पे हाँ जी अगला क्लास होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी डीपीएसपी से, है नहीं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने पढ़ने और चाहने वाले दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो आपका प्यार है वही हमें शेयर, लाइक और सब्सक्राइब में मिलता है। हाँ, अगर कोई सजेशन है कमेंट में ये जरूर बताएं, एक फॉर्मूला आपको कैसा लगा, ज्यादा टफ तो होगा नहीं, अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आई होप कि आपको बहुत बेस्ट लगेगा। तो फॉर्मूला कैसा लगा, पूरे फंडामेंटल राइट को एक बार याद करने का। प्लीज अगर आपने कमेंट पूरी वीडियो देखी हो तो कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, मुझे आपके यहाँ पे कमेंट, आपके शब्दों का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।